हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लिटिल मशरूम मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 6 ही है। अन अपना जैकेट पहनने लगता है। मिस्टर शाह उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, तुम सोल्जर से फ्लर्ट मत करना, तुम बस मेरे साथ काम करना। आन पूछता है क्यों? जो शाओ बोलता है तुम्हारा अपीयरेंस उन पे काम नहीं करेगा, वो लोग तुम्हें बुली करेंगे। अन पूछता है वो लोग भला मुझे क्यों बुली करेंगे? जो शाओ उसके फोरहेड पर हिट करते हुए बोलता है बस फन के लिए। के बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर शाओ आन के साथ मिल के लू फेंग का पुपेट बना रहा है। आन को यहाँ पे काम करते हुए 13 दिन हो चुके हैं। आज उन्हें लू फेंग का पुपेट को डिलीवरी करवाना है। लू फेंग का पपेट रेडी था, बस उसके आंखों पे काम करना बाकी है। कुछ केमिकल को मिक्स करके मिस्टर शाह ग्रीन कलर का लिक्विड बनाता है। मिस्टर शाह उस लिक्विड को एक मोल्ड में डालता है। लिक्विड ड्राई हो जाने के बाद अब ये ग्रीन आंखें पपेट में लगने के लिए तैयार हैं। पपेट को देख के आन सोचता है ये बिल्कुल उसकी तरह ही है। आन उसके सर पे हैट पहना देता है। मिस्टर शाओ हंसते हुए बोलता है परफेक्ट, हमें बस जॉइंट को एडजस्ट करना है एंड ये डिलीवरी होने के लिए रेडी है। मैं जिन को डिलीवरी करने के लिए बोलूंगा क्योंकि वो मुझसे कम पैसे लेता है। मिस्टर शाओ जिन को कॉल लगाता है पर वो कॉल पिकअप नहीं करता है। मिस्टर शाओ बोलता है आखिर क्या हो गया, वो आंसर क्यों नहीं दे रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोगों के बारे में उन्हें पता चल गया? देन मिस्टर शाओ हावर्ड को कॉल लगाता है पर हावर्ड भी कॉल रिसीव नहीं करता है। इससे मिस्टर शाओ थोड़ा परेशान हो जाता है। वो आन को बोलता है सिचुएशन सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे जितने चीजें हैं हमें उनसे छुटकारा पाना होगा। मिस्टर शाओ जल्दी से लू फेंग का सारे पिक्चर डिलीट कर देता है एंड आन को बोलता है आज हमें डिलीवरी करने जाना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उस अपार्टमेंट में पहुंच गए जहां पे उन्हें वो डिलीवरी करना है। दोनों स्टेयर्स के जरिए ऊपर चढ़ने लगते हैं। स्टेयर्स से नीचे उतरती हुई लड़की को देख के आन सोचता है इस सड़क पर हम जितने भी लड़कियों से मिले हैं वो सभी लंबे और मजबूत हैं। उनमें से ज्यादातर के बाल छोटे हैं। ये दूसरे से बहुत ही अलग है। वो प्रिटी एंड सॉफ्ट थी। ऐसी सॉफ्टनेस बहुत ही रेयर है, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड 3rd फ्लोर पे भी ये नहीं है। आन सोचने लगता है वो स्पेशल थी। मिस्टर शाओ उसे बोलता है यहाँ पे कोई भी सेकंड दूसरे नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आन उस पर्सन का डोर खटखटाते हुए बोलता है हेलो, हम लोग यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए आए हैं। पर अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। मिस्टर शाओ दरवाजा को जोर से खटखटाते हुए बोलता है क्या कोई घर पे है? हम लोग 3rd अंडरग्राउंड से डिलीवरी करने के लिए आए हैं। तभी एक लेडी उस जगह से क्रॉस करती है। आन उन्हें पूछता है हेलो, क्या आप इस अपार्टमेंट में रहने वाले रेसिडेंट को जानते हैं? लेडी बोलती है क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? आन बोलता है उसने एक ऑर्डर दिया था एंड हम लोग आज डिलीवरी करने के लिए आए हैं। मिस्टर शाओ बोलता है हम आपको पूरे डिटेल्स के बारे में नहीं बता सकते। मिस्टर शाओ उस पार्सल को देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है इस ऑर्डर का कीमत कितना है? आन बोलता है मुझे नहीं पता है। मिस्टर शाओ बोलता है इस ऑर्डर का कीमत हावर्ड का ऑर्डर से भी ज्यादा है। उसे इतने सारे मर्द के साथ खेलती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी के प्यार में पड़ेगी। आन बोलता है दूसरे ने कहा था कि आर्बिटर ने उसका लाइफ पहले बचाया था। ये सुन के मिस्टर शाह बोलता है वो फूल है, आर्बिटर ने उसका जान बचाया क्योंकि वो बस जेनोजेनिक को मारता है। जब वो छोटी थी तब से वो लड़कों को लूटने में माहिर थी। अब वो छोटी लड़की नहीं रही। वो ये बात समझ क्यों नहीं पाई? वो इसके लायक नहीं है। ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। मिस्टर शाह बोलता है अब वो नहीं रही, अब हम इस पपेट का क्या करें? हम इसे इधर उधर फेंक भी नहीं सकते। अगर किसी को पता चल जाएगा तो ट्रायल कोर्ट डेफिनेटली मेरे पीछे पड़ जाएगा। आन बोलता है क्या हम इसे वापस शॉप लेके जा सकते हैं?
मिस्टर साओ बोलता है नहीं, मैं जेनसन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे डर है कहीं कुछ हो ना जाए। अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारा घर डिस्ट्रिक्ट 6 में है ना? तुम वहाँ पे नहीं रहते हो, इसीलिए कोई इस चीज को देख नहीं पाएगा। हमें आज के लिए ये करना होगा। तुम इस पपेट को अपने जगह पे लेके चले जाओ। अगर कुछ दिनों तक इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा तो फिर हम इसे किसी और को बेच देंगे। आन पूछता है आपके बारे में क्या? मिस्टर साओ बोलता है मैं वापस जाता हूँ, लास्ट ट्रेन आता होगा। ये सुन के आन ओके बोलता है। आन सोचने लगता है मैं घर पे नहीं रह रहा हूँ, इसीलिए इस डॉल को वहाँ पे रखना सुरक्षित रहेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आन धीरे धीरे उस सूटकेस को ड्रैग करते हुए वहाँ से जा रहा होता है। वो सोचने लगता है ये सही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा भारी है। कुछ ही दूर में वो अपना बिल्डिंग को देख पाता है। वो सोचता है अच्छा है मेरा बिल्डिंग पास ही में ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने बिल्डिंग के पास पहुंच गया है। उसे बस इस बॉक्स को 5th फ्लोर तक अभी पहुंचाना है। उस बॉक्स को घसीटते घसीटते वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया है, इसीलिए वो सोचता है पहले मैं रेस्ट कर लेता हूँ। तभी सडनली पीछे से जोश उसे हग कर लेता है एंड उसे बोलता है मैंने तुम्हें विंडो से देखा, इसीलिए मैं यहाँ पे भागता हुआ आ गया। तुम इतने दिन कहाँ पे थे? तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था। तुम अगेन इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। आखिर तुम इतने दिन तक कहाँ पे थे? आन उसे बोलता है प्लीज मुझे जाने दो। जोश बोलता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं गलत था, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आन जी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के आन उसे बोलता है। आन देखता है कोई सामने से आ रहा है। उस पर्सन को देखते हुए आन सोचता है इस सिटी में बस मिलिट्री के लोग ही लीगली हथियार पकड़ सकते हैं। मिलिट्री में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं एंड बस एक ही पर्सन ही अपने विल से फायर कर सकता है एंड वो पर्सन है लू फेंग। लू फेंग को देख के आन सोचता है लगता है मैं अगेन आर्बिटर के पेट्रोलिंग में पड़ गया हूँ। आर्बिटर आन को पूछता है ये पर्सन तुम्हारा क्या लगेगा? आन बोलता है वो मेरा पड़ोसी है। ये सुन के लू फेंग जोश की तरफ स्टेयर करता है। उसे देख के जोश घबराने लगता है। फेंग आन को बोलता है AD4117 ये मेरा कम्युनिकेशन नंबर है। अगर अगली बार इस तरह की चीजें हुए तो फिर तुम मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो एंड उसे तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। ये सुन के आन ओके बोलता है। देन लू फेंग उसका सूटकेस के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए ये ऊपर तक पहुंचा दूं? ये सुन के आन परेशान होने लगता है। वो फेंग को बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद कर लूंगा। आन अपना सूटकेस पकड़ के बोलता है मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ पर मैं ये कर लूंगा। फेंग पूछता है क्या तुम कर लोगे? तुम 5th फ्लोर पे रहते हो। फेंग उस बैग को कैरी करता है एंड बोलता है तुम 5th फ्लोर पे रहते हो ना? ये बोल के वो सूटकेस कैरी करते हुए स्टेयर से ऊपर जाने लगता है। आन सोचने लगता है मैंने उसे अपना एड्रेस रिवील कर दिया। आन जोश को देखता है। जोश अभी भी घबराया हुआ है। उसे देख के आन सोचता है मिस्टर साओ सही बोल रहे थे। अगर मेरे साथ कोई पावरफुल पर्सन रहेगा तो कोई भी मुझे अप्रोच नहीं करेगा। और देखा जाए तो मेरे एंड आर्बिटर के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फेंग बिना कुछ बोले स्टेयर्स पे चढ़ रहा होता है। आन उसके पीछे पीछे चलने लगता है। आन सोचता है मैंने सोचा कि वो मुझे पूछेगा इसके अंदर क्या है, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। आन सोचने लगता है हम दोनों के बीच बस दो तरह का साउंड एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो उसका बूट का साउंड एंड सेकंड तेजी से धड़कता हुआ मेरा हार्ट बीट। वो दोनों रूम तक पहुंच जाते हैं। आन बेडरूम का लाइट ऑन करता है एंड फेंग को बोलता है आप अंदर आ सकते हैं। रूम के अंदर एंटर करने के बाद फेंग अपना हेट उतार देता है। आन से पूछता है क्या आप पेट्रोलिंग पे नहीं जाएंगे?
फैंग बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फैंग उसे स्टेयर कर रहा होता है। आन सोचने लगता है क्या वो अभी भी अपसेट है क्योंकि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे गलती से पकड़ने के लिए यहाँ पे है। आन से पूछता है इसके बाद आप क्या करेंगे। फैंग बोलता है मैं सिटी डिफेंस एजेंसी जाऊंगा रेस्ट करने के लिए। आन से पूछता है क्या आप ट्रायल कोर्ट वापस नहीं जाएंगे। फैंग बोलता है वो यहाँ से बहुत दूर है। आन से पूछता है आप यहाँ से कब जाएंगे। फैंग कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो आन को बोलता है मुझे एक गिलास पानी ला के दो। आन बोलता है ओके। आन रूम से बाहर निकल के उसके लिए पानी लेने जाता है। वहाँ पे वो सोचता है क्या उसे हॉट वाटर चाहिए या फिर कोल्ड वाटर। देन वो सोचता है कोल्ड वाटर उसके लिए सही रहेगा। वो बोतल में पानी भर के अपना रूम जाने लगता है। वो सोच रहा होता है कि मैं सच में वापस जाके उसे फेस नहीं करना चाहता हूँ। देन वो सोचने लगता है सूटकेस कैरी करने के बहाने क्या वो मेरे घर पे पानी पीना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि रात भर पेट्रोलिंग करने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रहा है। अगर मैं कल मिस्टर साओ को इन सब के बारे में बताऊंगा तो फिर वो एक चीज बोलेंगे कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है। वो डेफिनेटली यही बोलेंगे। देन वो सोचने लगता है वेट, जेनसन से कांटेक्ट ना हो पाना एंड मिस्टर शाओ नहीं चाहते थे कि सूटकेस वापस स्टोर ले जाने के दौरान कोई भी रिस्क हो। वैसे ट्रायल कोर्ट हमेशा ग्रुप में पेट्रोलिंग करता है पर आज बस लू फेंग ही आया है। मैंने गौर करने की बात ये है कि वो मेरे अपार्टमेंट के बाहर में ही था। वो हमेशा नोटिस करता रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, पर आज उसने सूटकेस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पूछा। ये सब कुछ कितना स्ट्रेंज है। रूम के अंदर जाने से पहले वो मिस्टर साउ को कॉल लगाता है पर उसका कॉल अनअवेलेबल दिखाता है। वो सोचने लगता है क्या लू फेंग मुझे कैप्चर करने के लिए आया है। तभी फेंग उसे बोलता है तुम रूम के अंदर आओ। ये सुन के एन तुरंत रूम के अंदर एंटर करता है। वो फेंग को पानी देता है पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। आन अपने नजर घुमाता है। वो देखता है कि लू फेंग तो चेयर के ऊपर बैठा है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।